छाछ छुड़ाई के ग्वालिन की नित खात हते बन में बनवारी। गोपियों का माखन चुराते थे भगवान, गोपियों से मजाक करते थे, गोपियों का स्पर्श करते थे, गोपियों की मटकी उठाते थे, उनका रास्ता रोकते थे। और नंद बाबा यशोदा मैया को भी तो ये 11 वर्ष तक का सुख जो मिला, मैया पागल हो गई, मेरा कृष्ण अब कैसे लौट के आएगा। लेकिन उद्धव जी ने समझा दिया, कृष्ण ने संदेश दिया, माँ तू चिंता मत करना, मैं अवश्य आऊंगा। मेरा माखन, मेरी वंशी, मेरी काली कमलिया तू छुपा के रख देना, कहीं राधा न ले जाए। और मैया तू चिंता मत करिए, कुछ समय के बाद मैं अवश्य आऊंगा। ऐसे भगवान ने संदेश दिया। किशोरी राधा रानी के पास जब उद्धव जी पहुंचे तो राधा रानी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। बिन पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवानी बक्तावड़ जोगी। कल आपको मैंने 2 श्लोकों में बता दिया था उद्धव जी का जाना, ज्ञान देना, और गोपियों ने उद्धव जी को कैसे सुंदर बता दिया कि तुम तो योग का संदेश लेके आई हो, लेकिन हमने कृष्ण का वियोग धारण कर लिया है। तो यहाँ पर जब उद्धव जी ने गोपियों से कहा, किशोरी राधा रानी से कहा, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन किशोरी राधा रानी ने जब पत्र पढ़ा जो कृष्ण ने भेजा था, उसमें भगवान ने लिखा है कि मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मेरा दर्शन करना, तुम घबराना नहीं, मैं जरूर आऊंगा। किशोरी राधा ने कहा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुबड़ी, उसको तो सीधा कर लिया और मुझे योग सिखाते हैं। अरे उद्धव, तुम क्या जानो, वो ऐसा ही है। तब तक एक भ्रमर आया, ध्यान देना, और यहाँ पर बड़ा सुंदर भ्रमर गीत का गायन किया है गोपियों ने। मधुप की तव बंधो मां प्रसंगिम स्वपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदुसदश विडम्ब्यं यस्य धूतस्तुमिद्र। किमिह बहुषडङ्ग्रे गायशितं यदूनां, मदिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणं, विजयसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः, छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तेष्टमिष्टः। गोपियों ने बड़ा सुंदर गान किया। यहाँ पर गोपियाँ, एक भौरा आ गया है और वह भौरा आकर के गोपियों के चरणों पर बैठ रहा है, काला भौरा। तो गोपियों ने कहा, अरे काले मधुप, तू कृष्ण का मित्र है और हम जानती हैं जैसा वो छलिया है वैसे ही तू भी छलिया है। तू कृष्ण की तरफ से आया है और उनका संदेश हमें देना चाहता है, हमारा संदेश उनको सुनाना चाहता है। पर सुन, मुझे काली वस्तु से बहुत नफरत हो गई है, अब हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। और जो भौरा गुनगुना रहा है ना, तो गोपियों ने कहा, क्या तू उसके गुणगान कर रहा है? जो जितना उसके बारे में हम जानती हैं उतना कोई नहीं जानता है। गोपियां कहती हैं, जिस समय ये राम बन के आया था त्रेता युग में, तो बेचारी सूर्पणखा इसको देख करके मोहित हो गई। विवाह करने के लिए आई तो इसके भाई ने नाक कान काट लिए। ये किसी का नहीं हुआ, ये प्रेम करना ही नहीं जानता। और तो छोड़ो, जिन माँ बाप के पैदा हुआ उनको भी तो जेल में बंद करा दिया। देवकी वसुदेव, भला ये हमारा कहाँ होगा। और देखो मधुप, हम भोली वाली ब्रज की गोपियां, और ये बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है।
श्रियं कृत विरूपां त्रिजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद ध्वांच वद तदल मसित सखी दुस्तिजस्तत् कथार्थः। तो यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदर विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा शपथ ग्रह कुटुंबं दीन मुत्सृज दीना बहावैव विहंगा विच्छुचर्यां चरन्ति। गोपियां उस मधुप को कहती हैं, अरे भोरे तू छोड़ उनकी बात, किसी का उसने भला नहीं किया। ये बेचारे संत महात्मा राजा लोग घर द्वार राज्य परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़कर भिखारी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उसके लिए दर दर के हो जाते हैं, भीख मांगते घूमते हैं, तब ये कहीं उनको अपनाता है। ये इतना छलिया है, इसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया।